मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, क्योंकि मुमताज महल ने मरते वक्त ऐसी ख्वाहिश जाहिर की थी। ख्वाहिश इंसान को कहां से कहां ले जाती है, फिर चाहे वो धरती हो या फिर धरती से दूर चांद सितारे। अब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मरने के बाद चांद पर दफन होने की चाहत रखते हैं, और उनकी ये चाहत भी पूरी होने वाली है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने प्रियजनों को चांद पर दफनाने के लिए ऑफर दे रहा है। अगर आप चांद पर अपने मृत प्रियजनों को ले जाने के लिए धन खर्च कर सकते हैं तो इसके लिए चांद पर प्लॉट भी मौजूद हैं। आप चाहें तो अपने मृत परिजनों के लिए चांद पर भूखंड बुक करा सकते हैं, जहां उन्हें दफनाया जा सकेगा। इसके लिए नासा ने ह्यूस्टन स्थित सेलेस्टिस इनकॉर्पोरेशन एंड एलिसियम स्पेस कंपनी से हाथ मिलाया है। दोनों की पार्टनरशिप के तहत सेलेस्टिस स्पेस जुलाई 2021 से मून बरियल परियोजना लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत मरने के बाद चांद पर दफन होने की चाहत रखने वाले लोगों की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकेगी। जुलाई 2021 में कंपनी का रोबोटिक पैराग्रीन लैंडर अंतरिक्ष यान चंद्रमा लेक्सस मोर्टिस के उत्तर पूर्वी भाग में एक क्षेत्र में अंतिम संस्कार के लिए कैप्सूल में करीब 100 लोगों के मानव अवशेषों और उनके डीएनए के साथ उतरेगा। बताया जा रहा है कि ये पेलोड अपने साथ टाइम कैप्सूल, शवदाह अवशेष और डीएनए नमूने के प्रतीकात्मक भाग लेकर जाएगा। सेलेस्टिक्स इनकॉर्पोरेशन ने अपने खास सर्विस को लूना 2 और ट्रैंक्विलिटी फ्लाइट नाम दिया है। सेलेस्टिस स्पेस के सीईओ चार्ल्स शेफर का कहना है कि ये दोनों नाम मृतकों के परिजनों की मन की शांति और मृतक व्यक्तियों के अंतिम विश्राम स्थल का प्रतीक हैं। बता दें, चंद्रमा पर अंतिम संस्कार के अलावा और भी कई ऑप्शन दिए जा रहे हैं। शेफर का कहना है कि ये लूना सेवा परिवार और दोस्तों को एक ऑफ प्लेनेट सेवा भी उपलब्ध कराएगी, जो इससे पहले संभव नहीं था। यह परियोजना सेलेस्टिस स्पेस का 18वां मेमोरियल स्पेस फ्लाइट मिशन है। ज्ञात रहे, यह स्पेस कंपनी इससे पहले मृतकों के अवशेषों को चांद की सतह, पृथ्वी की कक्षा और सब ऑर्बिटल स्पेस में पहुंचा चुकी है। वैज्ञानिक इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि पहला चंद्र दफन डॉक्टर यूजीन शोमेकर का था, जिनके अंतिम संस्कार का एक हिस्सा नासा द्वारा चंद्रमा पर प्रवाहित किया गया था। वैज्ञानिक इतिहास में जब जब कॉमेट शोमेकर लेवी 9 का नाम लिया जाएगा, जो 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराया था, तब तब यूजीन शोमेकर को याद किया जाएगा। इस धूमकेतु को शोमेकर ने डेविड लेवी और अपनी पत्नी कैरोलिन के साथ खोज की थी। यह इस मायने में भी उल्लेखनीय था क्योंकि पहली बार इंसान ने किसी ग्रह से धूमकेतु की टक्कर देखी थी। कैरोलिन पोर्को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में प्रोफेसर थे, ने नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर अंतरिक्ष यान में रखी शोमेकर की राख को लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था। शोमेकर के गुजरने के 10 दिन बाद पोस्को ने नासा के प्रशासकों से आगे बढ़कर नासा एम्स रिसर्च सेंटर में लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन के निदेशक स्कॉट हवर्ड को राख दी। ये राख धूमकेतु हेलबोप, उत्तरी एरिजोना में एक उल्का क्रेटर की एक छवि और विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट के साथ खुदी हुई पीतल की पन्नी के एक टुकड़े में बंधी थी। पहला अंतरिक्ष दफन 1992 में हुआ था, जब नासा स्पेस शटल कोलंबिया यानी मिशन ST-52 ने स्टार ट्रेक निर्माता जीन रोडेनबेरी के अंतिम संस्कार के नमूने को अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें पृथ्वी पर छोड़ दिया था। अंतरिक्ष में अंतिम संस्कार का मार्ग प्रशस्त होने के बाद 450 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार को पृथ्वी की कक्षा में ले जाया गया। उनमें से अधिकांश राख के नमूने थे और फिर वहां शीशों में भेजे गए अवशेषों में से लगभग हर छोटी शीशी पृथ्वी पर वापस आ गई या फिर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही जल गई। सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी एलिसियम स्पेस के आधिकारिक तौर पर लूनर मेमोरियल सेवा शुरू की थी। पहला निजी स्पेस दफन सेलेस्टिस का अर्थव्यू 1 द फाउंडर्स फ्लाइट 21 अप्रैल 1997 को लॉन्च किया गया था।
पिछले दिनों एक बार फिर चांद पर पानी होने के सबूत जुटाए गए और बताया गया कि चांद के एक बड़े इलाके में पानी हो सकता है। चांद को लेकर दुनिया की हलचल बढ़ने लगी है। अब धरती की तरह चांद पर भी जमीन की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। अभी चांद का सफर आम लोगों के लिए आसान नहीं हुआ है, फिर भी चांद पर लोग बस्तियां बसाने का सपना देखने लगे हैं। इसी बीच अब चांद पर दफन होने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए चांद पर अंतिम संस्कार की सेवा भी शुरू की जा रही है। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियाँ इसी तरह आप तक पहुँचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। वैज्ञानिक शूमेकर की मृत्यु कैसे हुई थी? इस सवाल का जवाब है, वैज्ञानिक शूमेकर की मृत्यु 1997 में उस समय हुई जब ऑस्ट्रेलिया में एक क्रेटर यानी उल्का गड्ढा की खोज करते समय उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।